आज 5 अप्रैल है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कटिहार में हिरासत में एक युवक की मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा और उनकी राइफल भी छीन ली। इस दौरान थाने में तोड़फोड़ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ और आईओ को सस्पेंड किया गया है। भोपाल स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में बिहार के एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक को ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के बीच करीब 5 सेकंड में 5 बार घसीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक स्कूल बस ने 20 छात्रों को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा हो गया। घटना से नाराज बहनों ने सड़क पर गाड़ियां रोक दी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें घसीट कर हटाया। पटना हाईकोर्ट के एक वकील समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर दफ्तर में बंधक बनाने, गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान करीब 10 फर्जी मुहर भी बरामद किए गए हैं। समस्तीपुर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। पटना में निशांत के फ्यूचर सीएम पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई। पोस्टर में नीतीश कुमार की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। इसमें लिखा गया कि नए चेहरे पर क्यों विचार नहीं, निशांत कुमार तैयार हैं। मनेर में मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर फायरिंग की घटना हुई है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए और करीब 15 राउंड गोलियां चली। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने की बात सामने आई है। बताया गया कि 2 करोड़ की लूट के बाद एसटीएफ अपराधियों का पीछा कर रही थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। औरंगाबाद में विधायक चेतन आनंद पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को गलत बताया है। वहीं जेडीयू नेता का कहना है कि उनके घर पर आकर उनकी पत्नी को गाली दी गई। शीतला मंदिर भगदड़ हादसे के बाद बिहार शरीफ नगर निगम एक्शन में आ गया है। नगर निगम ने जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया और जुर्माना भी वसूला। साथ ही आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गया जी की फल्गु नदी में मछलियों को लूटने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रबर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यह स्थिति बनी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बिहार के 12 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। बिहार में लोगों की यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने एक और निर्णय लिया है। राज्य में नई 340 एसी यात्री बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने योजना बनाई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बसों में सभी सुविधाएं रहेंगी और यह सभी बस इलेक्ट्रिक या सीएनजी की होंगी। जून से पीपीपी मोड में इस योजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भूमि दाखिल खारिज में अब कोई बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। मोकामा में गंगा नदी पर बन रहा नया डबल लाइन रेल पुल लगभग तैयार हो गया है। जून तक चालू हो सकता है। इससे राजेंद्र पुल पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मोकामा के नदवा गांव में अनंत सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का आयोजन हुआ, जिसमें 101 देश विदेश के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस महादंगल में 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई।
बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब 6 अप्रैल से 31 मई तक सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से चलेंगे और दोपहर 12:20 पर छुट्टी होगी। यह फैसला बच्चों को गर्मी और लू से बचाने के लिए लिया गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी की है। अप्रैल के अंत तक लगभग 2 लाख चयनित जीविका दीदियों के खातों में 20-20 हजार रुपए पहुंच जाएंगे। कुल 19 लाख आवेदनों में से पात्रता पूरी करने वाली दीदियों को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार में घरेलू गैस का संकट और गहरा गया है। शहर में गैस सिलेंडर की भारी मांग के कारण बैकलॉग बढ़कर 1.67 लाख तक पहुंच गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने गैस कंपनियों से आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और सप्लाई भी बढ़ाई गई है, लेकिन बुकिंग की संख्या ज्यादा होने की वजह से समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके कारण लोगों को घरेलू गैस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में छोटू और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से जनजीवन प्रभावित है। ठेला रेहड़ी संचालकों, छात्रों, मजदूरों और छोटे भोजनालयों को गैस संकट का सामना करना पड़ रहा है। पटना नगर निगम जेपी गंगा पथ पर ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित कर रहा है। दीघा गोलंबर के पास 55,000 वर्ग फीट में 2.96 करोड़ रुपए की लागत से वेंडिंग जोन बन रहा है, जिसमें पीसीसी सड़क, नाला और अन्य सुविधाएं होंगी। पटना के बास घाट में मॉडर्न शमशान घाट बनाया गया है। यहाँ ऑनलाइन बुकिंग से लेकर खाने पीने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही अंत्येष्टि और अन्य जरूरी सामग्री के लिए कीमतें तय की जा रही हैं। बिहार में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। तेज हवा, बारिश, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बीच शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। अटकलें थी कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कानून की समीक्षा होगी। इन अटकलों के बीच राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई कोई भी नीति वापस नहीं ली जाएगी। सहरसा जिले में बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। पिछले 3-4 वर्षों में नियुक्त लगभग 4,000 शिक्षकों के सत्यापन के दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं। भागलपुर में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। कागजों में अधिक आपूर्ति दर्शाई जा रही है, लेकिन उपभोक्ता हफ्तों से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। बुकिंग के बावजूद डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। एक उपभोक्ता ने तो अनशन की चेतावनी भी दी है। नीतीश कुमार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत शहरों में सड़क पार करने की समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया है। पथ निर्माण विभाग जेब्रा क्रॉसिंग को चौड़ा करेगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल लगाएगा। राज्य भर में 60 से अधिक स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, जिनमें पटना में भी नए पुल शामिल हैं। अतिक्रमण हटाकर नए फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। बिहार के दरभंगा में शुक्रवार को दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 4 हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवर और लाखों की नकदी लूट ली। इस घटना के बाद पूरे बाजार इलाके में दहशत का माहौल है। कटिहार के फलका में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद भारी बवाल हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने फलका चौक जाम कर पुलिस पर हमला किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक राइफल छीन ली गई।